सोचो अगर आपके हाथ में एक स्विच हो, एक स्विच जो किसी और इंसान को पेन दे सकता है। आपके सामने एक साइंटिस्ट खड़ा है और वो बोलता है एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें कंटिन्यू करना होगा। और एक आदमी गलत आंसर देता है और आप स्विच दबाते हो, फिर आवाज़ आती है, प्लीज़ स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है। तुम रुकना चाहते तो हो, लेकिन रुक नहीं पाते क्योंकि साइंटिस्ट बोलता है द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। एक्सपेरिमेंट को ये चीज़ें ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यही था स्टैनली मिलग्राम का फेमस एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम ये समझाना चाहते थे कि क्या एक नॉर्मल इंसान सिर्फ अथॉरिटी के कहने पर अपनी मॉरलिटी को इग्नोर कर सकता है। रिजल्ट शॉकिंग था। अब मानोगे नहीं, उन्होंने सोचा था कि बहुत कम लोग आगे जाएंगे, लेकिन 65% लोग आगे चले गए और लास्ट लेवल तक पहुंच गए। ये लोग क्रिमिनल्स तो नहीं थे, ये नॉर्मल लोग थे। फिर प्रॉब्लम क्या थी, आज हम समझेंगे यूनिट 5 द एब्स्ट्रैक्ट चैलेंज, जिसमें चैप्टर 13 से 16 आता है। देखिए चैप्टर 13 एब्स्ट्रैक्शन किल्स। सोचो अगर आपके हाथ में एक स्विच हो, एक स्विच जो किसी और इंसान को पेन दे सकता है। आपके सामने एक साइंटिस्ट खड़ा है और वो बोलता है एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें कंटिन्यू करना होगा। पहले सब नॉर्मल लगता है आपको, एक आदमी गलत आंसर देता है और आप स्विच दबाते हो, फिर आवाज़ आती है, प्लीज़ स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है। तुम रुकना चाहते तो हो, लेकिन रुक नहीं पाते क्योंकि साइंटिस्ट बोलता है द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। एक्सपेरिमेंट को ये चीज़ें ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यही था स्टैनली मिलग्राम का फेमस एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम ये समझाना चाहते थे कि क्या एक नॉर्मल इंसान सिर्फ अथॉरिटी के कहने पर अपनी मॉरलिटी को इग्नोर कर सकता है। रिजल्ट शॉकिंग था। अब मानोगे नहीं, उन्होंने सोचा था कि बहुत कम लोग आगे जाएंगे, लेकिन 65% लोग आगे चले गए और लास्ट लेवल तक पहुंच गए। ये लोग क्रिमिनल्स तो नहीं थे, ये नॉर्मल लोग थे। फिर प्रॉब्लम क्या थी, उन सोच समझ में नहीं आ रहा था उनको कि प्रॉब्लम है क्या। ये लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम थी डिस्टेंस। जब सामने वाले इंसान का फेस दिखता था तो लोग रुक जाते थे, जब सिर्फ आवाज़ आती थी कम लोग रुके, और जब वो इंसान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन गया, यानी कि एक नंबर या एक सब्जेक्ट बन गया एक्सपेरिमेंट का, तो लोग और आगे चले गए। ठीक है ना। अब यही ऑथर बोलते हैं कि यही चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्शन। जब हम किसी इंसान को इंसान की जगह सिर्फ एक नंबर, डाटा या कैटेगरी समझने लगते हैं, तो एम्पैथी कम होने लगती है। हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी ऑफिशियल ने कहा हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। उन्होंने अपने डिसीजन को पर्सनल नहीं माना। होता क्या है ना कि उनके लिए वो लोग सिर्फ जो इनके खिलाफ वो काम कर रहे थे, जिनके अगेंस्ट वो काम कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे, वो सिर्फ उनके लिए फाइल्स थे, स्टैटिस्टिक्स थे। और चैप्टर 13 का सबसे बड़ा लेसन है, जितनी ज़्यादा दूरी इंसान और उसके डिसीजन के इम्पैक्ट के बीच होती है, उतना ही आसान होता है गलत करना। और इसी प्रॉब्लम का मॉडर्न वर्जन आज के ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, है ना। तो चैप्टर 14 देखिए, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन। अब सवाल ये है, क्या एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ हिस्ट्री की प्रॉब्लम है? तो आंसर है नहीं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ना ये हर जगह है, बस फॉर्म बदल गया है इसका। एब्स्ट्रैक्शन तो हर जगह है। कंपनीज ग्रो करती है, एम्प्लॉयज़ हज़ारों में हो जाते हैं, देखिए कस्टमर्स मिलियंस में हो जाते हैं, और धीरे धीरे लोग इंसान नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं आपको बताते हैं हम। एम्प्लॉयज़ एक काउंट हो जाता है कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स नंबर बन जाते हैं, और फिर सेल्स टारगेट होने लगता है कि हमें ये करना है, और हम क्वार्टरली प्रॉफिट या रिजल्ट देखने लगते हैं। 2009 में अमेरिका में एक फूड कंटेमिनेशन केस हुआ था, पीनट कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका से जुड़े, ठीक है, जो उनके प्रोडक्ट थे उनसे जुड़े, उसकी वजह से हुआ था कि लोग बीमार हो रहे थे, कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कंपनी के अंदर प्रेशर था कि टारगेट कंप्लीट हो और शिपमेंट टाइम पर निकले। मानो क्वालिटी चेकिंग कुछ होती ही नहीं थी। क्वालिटी चेक हो या ना हो, उनका ऑर्डर पूरे करो, शिपमेंट पूरे करो। प्रॉब्लम यही थी, जब कंपनी का फोकस सिर्फ नंबर्स पर होता है तो डिसीजन लेने वाले अक्सर उन लोगों को नहीं देख पाते जिनके ऊपर उनके डिसीजन का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक मैनेजर के लिए स्प्रेडशीट में 500 एम्प्लॉयज़ रिमूव्ड, ये जो एक टैग है समझ लीजिए कि 500 एम्प्लॉयज़ रिमूव एक एक्सेल शीट में, सिर्फ एक नंबर हो सकता है, लेकिन जो 500 लोग की जॉब गई है, उन लोगों के लिए वो उनके घर का खर्चा चला गया, उनकी फैमिली का फ्यूचर चला गया। ठीक है, चैप्टर 14 हमें बताता है नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब नंबर्स के पीछे इंसान छुप जाए तब डेंजर शुरू हो जाता है। एक लीडर का काम सिर्फ रिजल्ट बनाना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि रिजल्ट कैसे अचीव हो रहा है। ठीक है, अब चैप्टर 15 देखिए, मैनेजिंग द एब्स्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये है, अगर एब्स्ट्रैक्शन डेंजरस है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल तो करना ही है ये सब।
तो साइमन सिंक इस चैप्टर में सोल्यूशन या रूल के तौर पर 5 रूल देते हैं। रूल नंबर 1, कीप इट रियल, लोगों को साथ लाओ। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ स्क्रीन से नहीं बनता। एक मैसेज, एक लाइक, एक फॉलोअर से रिलेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता भाई। ट्रस्ट तब बनता है जब लोग एक दूसरे को समझते हैं, आमने सामने होते हैं। ठीक है। रूल नंबर 2 है कीप इट मैनेजेबल, ड्यूनबार्स नंबर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ड्यूनबार ने बताया कि इंसान नेचुरली लगभग 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। इसी वजह से छोटी टीम्स में ट्रस्ट ज़्यादा होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो लीडर्स को हायरार्की के थ्रू केयर स्प्रेड करनी पड़ती है। मैनेजर सिर्फ बॉस नहीं, लीडर होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 3 है मीट द पीपल यू हेल्प। एडम ग्रांट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। यूनिवर्सिटी के फंड रेजर स्टूडेंट के लिए पैसे कलेक्ट करते थे। उनकी मोटिवेशन एवरेज थी। फिर उन्होंने उन स्टूडेंट को बुलाया जिनकी स्कॉलरशिप की वजह से उनका फ्यूचर भविष्य अच्छा हुआ था। तो फंड रेजिंग ड्रामेटिकली मतलब बहुत इंप्रूव हुई जब उनको मोटिवेशन मिला कि उनकी वजह से इतने सारे बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। ठीक है। रूल नंबर 4 था गिव टाइम नॉट जस्ट मनी। हम अक्सर सोचते हैं पैसा सबसे बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन में टाइम और एफर्ट ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। एक लीडर जो अपने एम्प्लॉय के लिए टाइम निकालता है वो ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है। तो रूल नंबर 5 देखिए आगे का, बी पेशेंट। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है। जैसे कोई रिलेशनशिप एक मीटिंग में स्ट्रांग नहीं होती, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रस्ट टाइम लेता है। चैप्टर 15 का लेसन देखिए, एब्स्ट्रैक्शन को तोड़ने का तरीका है लोगों को नंबर्स की जगह इंसान की तरह देखना। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 16 पे, इम्बैलेंस। अब एक नई प्रॉब्लम आती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कभी कभी सक्सेस ही प्रॉब्लम बन जाती है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहले रिसोर्स लिमिटेड थे। आप देखिए पहले बहुत कुछ नहीं हुआ करता था, इंसान कोऑपरेशन से सर्वाइव करता था। लेकिन जब सरप्लस आया, पावर और वेल्थ बढ़ गई, तब वहीं से इम्बैलेंस शुरू हो सकता था। ये ऐसा सोचा गया। ठीक है। सोचा क्या गया, आज हो ही रहा है वही। साइमन सिंक इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव एबंडेंस। मतलब जब सक्सेस के नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाएं कि हम उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने हमें सक्सेस बनाया, हमारे लिए सक्सेस बनाए, जो हमारे पीछे हार्ड वर्कर्स, जो हमारे वर्कर्स थे हमारी कंपनी में। ठीक है। तो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागती है, एम्प्लॉय सिर्फ रिसोर्स बन जाते हैं जब, तो कस्टमर सिर्फ डाटा बन जाता है जब, और कल्चर वीक होने लगता है जब। फिर एक ग्रेट लीडर का काम सिर्फ स्कोर देखना नहीं होता, ऐसा समझाया जाता है इसमें, कि बल्कि उसके पीछे के स्ट्रगल करने वाले लोगों का ध्यान रखना होता है। और अब यूनिट कंक्लूजन सुनिए इन सारे चैप्टर्स का। द एब्स्ट्रैक्ट चैलेंज हमें एक सिंपल बात सिखाता है, सबसे बड़ा डेंजर बाहर नहीं होता। कभी कभी डेंजर तब होता है जब लोगों को इंसान की जगह नंबर समझने लगते हैं। मिलग्राम ने दिखाया कि डिस्टेंस एम्पैथी को कम कर देता है। मॉडर्न कंपनीज ने दिखाया कि नंबर्स के पीछे इंसान छुप सकता है। और सॉल्यूशन ये है, लोगों को देखो, उन्हें समझो, उनके साथ रहो आप। क्योंकि एक लीडर की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट तो लाना तो चलो अच्छी बात है, रिजल्ट बनाने वाले लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। क्योंकि जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने आपके लोअर पोजीशन के वर्कर्स हैं, उनके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए हर चीज़। ठीक है। तो यही थी आज की यूनिट। अगली यूनिट जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।